रायबरेली चलते हैं, शुभांकर वहां से मौजूद हैं। शुभांकर, रायबरेली का क्या है हाल, किसकी किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है? आप जहां पर मौजूद हैं वहां के बड़े मुद्दे चुनावों के क्या हैं जिसको ध्यान में रखकर मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? चित्रा, गुड मॉर्निंग। अगर मुद्दों की बात की जाए तो सांड का मुद्दा पूरे प्रदेश में छाया है, यहां पर भी वो मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, ये सारी बातें हैं। लेकिन अगर बात प्रतिष्ठा की जाए तो यहां प्रतिष्ठा गांधी परिवार की लगी हुई है। उसके वजह आंकड़े भी हैं। दरअसल आज जहां पर चुनाव हो रहे हैं, 59 सीटों में पिछली बार कांग्रेस पार्टी को केवल 2 सीटें मिली थी और ये दोनों सीटें रायबरेली से थी। एक सीट ये भी थी जहां मैं खड़ा हूं, रायबरेली सदर, जहां से अदिति सिंह विधायक है। हालांकि अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी से दम ठोक रही हैं। उधर कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो भी उन्हीं की जात को उतारा है ताकि वहां से वोट काट सके या दोबारा जीत सके। ऐसे में अमेठी हारने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव हारती है तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज होगा रायबरेली को लेकर। पिछली बार 2 सीटें जैसा हमने कहा था, लेकिन अगर इस पोलिंग बूथ की बात की जाए तो यहां पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उत्साहित हैं। प्रशासन जो है वो लगातार इंतजाम जो है पूरे कर लिया है और हर एक चीज की जांच पड़ताल की जा रही है। आदर्श बूथ है, देखिए लोग यहां पर आ रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। भाई साहब, ये सेल्फी बूथ आपको एक्साइट करता है? बिल्कुल एक्साइट करता है। मैंने ना आज सुबह 6:45 बजे उठ के सबसे पहले लाइन लगाई, 15 मिनट वेट करा, उसके बाद मैंने जाके 7 बजे पहला वोट डाला आज का और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चित्रा, ये बड़ी बातें यहाँ पर है और अदिति सिंह के खिलाफ जो उम्मीदवार है वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ से हमारी बयार जो है बह जाएगी, लेकिन रायबरेली की 6 में से 5 सीटों पर आज चुनाव है। ठीक है शुभांकर, मैं लौटूंगी। संतोष भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उलटफेर होता है। बिल्कुल संतोष, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं लखनऊ में, वहां का हाल बताइए संतोष। देखिए, लखनऊ पूर्वी विधानसभा के पोलिंग बूथ की अगर हम बात करें तो यहां से बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया मैदान में हैं। 2017 में भी यही दोनों लोग आमने सामने थे। अनुराग भदौरिया को पूरी शिकस्त दी गई थी। आज जब लेकिन सुबह बात की तो अनुराग भदौरिया ने दावा किया है कि 5 सालों तक मंत्री जी दिखाई नहीं पड़े और वो 5 सालों तक क्षेत्र में रहे। हालांकि जनता जनार्दन क्या फैसला लेगी ये तो आज ईवीएम में कैद होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार बीजेपी की साख दांव पर है, क्योंकि 2017 के चुनाव में 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। मोहनलालगंज की सीट छोड़कर, जहां पर समाजवादी पार्टी के अमरीश पुष्कर ने विजयश्री हासिल की थी। इस बार बीजेपी को अपना इतिहास दोहराना है। 9 सीटों में कम से कम 8 सीटें तो जीतनी होंगी, बरकरार रखनी होंगी। लिहाजा इस बार बीजेपी की किलेबंदी में बहुत बड़ी समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे थे। ठीक है, लखनऊ पूर्वी 1991 से लगातार बीजेपी जीतती रही है। लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन एक बार फिर से मैदान में है, वो मंत्री भी हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा यकीनन वहां से दांव पर लगी हुई है। क्या वो फिर से जीत दर्ज कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अनुराग भदौरिया वहां से समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं।